अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते की प्रोफेशनल रिसर्चेज और कैलकुलेशंस लेकर। हफ्ता बड़ी तब्दीली का हफ्ता है। तब्दीलियाँ तो वैसे पिछले 2 हफ्तों से ही चलती आ रही हैं। जब मरकरी का रेट्रोग्रेशन ख़त्म हुआ, जब वीनस ने घर बदला, जब सन पॉजिटिव हुआ, सो वो सारी चीज़ें इस वक्त आपके साथ चल रही हैं। उनकी पॉजिटिविटी को थोड़ा थोड़ा रिकॉल ज़रूर कर दूंगा, बट मेजर न्यूज़ सैटर्न की रेट्रोग्रेशन है। जुपिटर ऑलरेडी चल रहा है रेट्रोग्रेड और सैटर्न अब 30 अप्रैल को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। इस हफ्ते की रेट्रोग्रेशन की वजह से आपके किन किन ज़िंदगी की फील्ड्स पर अच्छा असर पड़ेगा वो बयान कर देता हूँ, बट इसे अच्छा या बुरा बनाना आपके बिहेवियर पर मबनी है। जब जुपिटर ने रेट्रोग्रेड किया, आपकी लक थोड़ी डाउन हुई, अननोन सपोर्ट आपकी डाउन हुई, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस लक फैक्टर के बगैर ही अपनी ज़िंदगी की कामयाबियाँ हासिल करें। आप उस लक फैक्टर के बगैर ही अपनी ज़िंदगी में इज़्ज़त, जाहो जलाल और रुतबा हासिल करें। तो वो आपने सीख लिया होगा या डील करना अभी शुरू किया होगा, क्योंकि वो 4 महीने चलेगा। इसी तरह आप जब सैटर्न आपके यहाँ रेट्रोग्रेड होगा तो वो आपकी ज़िंदगी के किन शोबों पर असर डालेगा वो बयान करता हूँ। पहले छोटी छोटी 2 बातें। मार्स आपके 2nd हाउस में है। मार्स स्टार ऑफ एनर्जीज़ है, स्टार ऑफ फिजिकल स्टेमिना है, और 2nd हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मटीरियल एडवांटेजेस। तो इस वक्त आप अमली इकदामात जितने भी अपनी ज़िंदगी में रुपए पैसे के हसूल के लिए करेंगे वो अफेक्टिव रहेंगे। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ हो गई। इस सेक्टर की एक खबर वो ये भी है कि मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इमिग्रेशन। 2nd हाउस में अगर मार्स हो तो हिजरत करवाता है जॉब्स में, एक जगह से दूसरी जगह जॉब होना। तो अगर इस वक्त जॉब छूट रही है या आप छोड़ना चाह रहे हैं तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं, ऐसा पॉसिबल ही है। फिर एक से ज़्यादा स्टेशंस पर अगर आपने काम करना है अपनी ही तरस का, जिसके आपके पास तजर्बात हैं, तो वो भी ओके। उसके अलावा मार्स 2nd हाउस में सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट्स, आपकी जो आइडियाज़ हैं उसकी डेवलपमेंट की वजह बनेगा। तो जो लोग नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी ये अच्छे दौर की खबरें हैं। इस अच्छे दौर में मरकरी थोड़ा सा वीक चल रहा है 12th हाउस में। ये आपको थोड़ा फ़िक्र अंगेज़ कर देगा। ये फ़िक्र तबाहकुन नहीं है, ये फ़िक्र डिज़ास्टर नहीं है, ये फ़िक्र ख़राबी नहीं लाएगी। इस फ़िक्र की वजह से एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होगा। ये ऐसी फ़िक्र होगी जिससे आप किसी अपने मकसद को इंसाफ के साथ सोच कर पूरा करने की कोशिश करेंगे। वीनस भी आपके यहाँ 12वें घर में है, एंड दिस इज़ नॉट गुड न्यूज़ फॉर रिलेशनशिप। वीनस 12वें घर में लव एंड केयर एंड कम्युनिकेशन का स्टार जब 12वें घर में होता है तो वो अपनी वीक हालत में होता है, और उसकी वीक हालत मेरे तरफ से फ़िलहाल आपको कुछ हफ्तों के लिए, मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर इस सिचुएशन को, इस पोजीशन ऑफ वीनस को अच्छा नहीं समझता लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस के लिए, लाइफ पार्टनरशिप अचीवमेंट्स के लिए, निकाह के लिए, मंगनी के लिए। एंड वीनस जब 12वें घर में होगा तो रोमानवी ज़िंदगी में खिंचाव और तनाव बढ़ जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन का सामना आपको करना पड़ रहा हो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो उसका ध्यान रखिए और उसे डील करना सीखिए। कुछ रेमेडीज़ मैं आखिर पर भी दे दूंगा, और उन रेमेडीज़ के तहत आप इस नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप को रिकवर कर जाएंगे। यूरेनस आपके यहाँ पहले घर में है, ये एक बिग न्यूज़ है। एंड यूरेनस के 1st हाउस में होने की वजह से आपको आपकी जो फिज़िकल एबिलिटीज़, जो नेचुरल स्किल्स हैं, वो इंतहाई ताकतवर अंदाज से सपोर्ट करेंगी। इंतहाई ताकतवर अंदाज से जब यूरेनस सपोर्ट करता है फितरत को तो वो सपोर्ट देर तक असर करती है, लेकिन असर होता होता भी टाइम लगता है। लेकिन 21 तारीख को जब सूरज पहले घर में दाखिल हुआ था तो वो नेचुरल एबिलिटीज़ सूरज की एनर्जी की वजह से फास्ट हो गई थी, वो आपके साथ साथ चल रही हैं, और उसकी वजह से आपकी नेचुरल फिनोमिनाज बेस्ट फॉर्म में चल रहा है। अब थोड़ी सी बात हो जाए जो इस हफ्ते की बड़ी न्यूज़ है। पिछले हफ्ते मैंने जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आपके 8वें घर में कही थी, जो कि अखराजात को बढ़ा रही थी और आपके लक फैक्टर को डाउन कर रही थी। और उसके लिए मैंने आपको कहा था कि आप ज़्यादातर अमली कामों पर हिस्सा लें, ज़्यादातर ऐसे कामों में हिस्सा लें जिनमें आपका तजर्बा बहुत है और आपका जहन बहुत चलता है, या आपके पास उसके रिसोर्सेज बड़े पावरफुल हैं। एंड रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर 4 महीने चलेगा। इस हफ्ते उसकी मेच्योरिटी का लेवल और बढ़ गया है। जिन लोगों ने पिछले हफ्ते रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर को नोटिस नहीं किया था, इस हफ्ते वो हालात ज़िंदगी या लैक ऑफ प्रॉफिट्स की वजह से उसे नोटिस करना शुरू कर देंगे। बट अभी वो जुपिटर रेट्रोग्रेशन से नहीं निकला था, जबकि सैटर्न जो है वो भी रेट्रोग्रेड हो गया, 30 तारीख को हो जाएगा।
अब मैं यहाँ पर अपने अंदर से एक उठने वाली बात आपके लिए कंफर्म कर दूँ, मैं सिर्फ ये खबर सुनाने वाला हूँ, इससे डील आप ही को करना है। जुपिटर आपके 8वें घर में रेट्रोग्रेड हुआ था, सैटर्न आपके यहाँ 9वें घर में रेट्रोग्रेड है। एंड 9th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ इमिग्रेशन, 9th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ चिल्ड्रंस, हायर एजुकेशंस एंड सैरो सियाहत, हज उम्रा, इस तरह की चीज़ें भी 9th हाउस से ही तखमीना लगाया जाता है। सैटर्न जब 9th हाउस में रेट्रोग्रेड होगा तो आपके और आपकी औलाद के दरमियान, छोटी बच्चे तो इतने ज़्यादा तंग नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ी ज़िद का पहलू आएगा एंड आप भी फियरफुल होंगे, आपके अंदर भी खौफ या गम का आलम थोड़ा सा बढ़ेगा। और ये 2.5 साला सितारा है जो इस हाउस में तो रेट्रोग्रेशन थोड़े ही अरसे रहेगी, लेकिन बहरहाल ये इस हाउस में और इससे पिछले हाउस में तकरीबन 120 दिन के करीब रहेगा। रेट्रोग्रेशन पीरियड 120 दिन है, तो 4 महीने तो हुआ, तो तकरीबन अगस्त के एंड तक इसकी रेट्रोग्रेशन का असर आपकी ज़ात पर रहेगा। तो आप 9th हाउस की खराबियों से बचने की कोशिश करिए। एज अ टॉरस, एमरल्ड पहनना आपके लिए आइडियल है, बट एमरल्ड एक्सपेंसिव होता है और उसका होमलैंड पर अवेलेबिलिटी भी ज़रा कम है, साइज़ कम अवेलेबल होते हैं, बड़े साइज़ के एमरल्ड पाकिस्तान में ज़रा कम अवेलेबल हैं, छोटे साइज़ के अवेलेबल हैं, तो उसकी रिप्लेसमेंट में आप रूबी पहन सकते हैं। इक्वल कॉस्मिक एनर्जी है और सस्ता भी मिल जाता है, इतना सस्ता नहीं मिलता कि बिल्कुल ही सस्ता हो जाए, बट एज़ कम्पेयर टू एमरल्ड रूबी सस्ता है एमरल्ड से। एंड अगर आप रूबी भी वेयर करें तो उसके लिए आपको 2 फ़ायदे होंगे, एक तो इंस्टेंट जो 2 स्टार रेट्रोग्रेड हो गए हैं वो रिकवर हो जाएंगे, एंड दूसरा उसका फ़ायदा ये होगा कि रमज़ान सीज़न जो आप विदाउट ट्रीटमेंट गुजारना चाहते हैं या आप ऐसा अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे ट्रीटमेंट की, तो जब आप रूबी की तरफ जाएंगे तो कम से कम हमारे पास ये जो स्पिरिचुअल इवेंट 30 दिन का आइडियल स्पिरिचुअल इवेंट 2019 का आ रहा है, इसे हम कैश कर सकेंगे। अब अगर आपने रूबी पहना हुआ होगा तो साथ में सूरह शम्स की तिलावत डेली बेसिस पे करें, पूरे रमज़ान करें, किसी भी टाइम पर करें, और सूरह यासीन को 13 दफ़ा यकम रमज़ान से लेकर 30 रमज़ान तक पूरे में करें। 13 दफ़ा अगर पढ़ेंगे तो हम लोग रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर से भी बचे रहेंगे और रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न से भी बचे रहेंगे और आप इस फियर में दाखिल नहीं होंगे। ये थी एक साइंटिफिक इस्तिलाह। अब मैं छोटी छोटी बातें बोल दूँ। हायर एजुकेशन वाले एट रिस्क हैं, लेकिन जो उससे नीचे की एजुकेशन वाले हैं, जिन्हें लोकली एजुकेशन लेनी है, उनके लिए मरकरी आज़ाद है और मरकरी की जो फ्यूलिंग है वो आपकी जहनी सलाहियतों को बूस्ट अप कर रही है, लिहाजा वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हायर एजुकेशन में सैटर्न की इंटरफेरेंस आपको थोड़ा ट्रबल दे सकती है, वहाँ सक्सेस रेशियो थोड़ा डाउन होगा। तो एक पहलू हो गया। वीनस के 12वें घर में होने की वजह से मैंने मना कर दिया है कि रिलेशनशिप के लिए ये अच्छा टाइम नहीं है। एंड इसी पस मंज़र में मैं ये भी कह रहा था कि जो न्यू रिलेशन डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो भी स्लो डाउन हो जाएंगी एंड हो सकता है कि आपस में छोटे मोटे झगड़े या कशीदगी भी पैदा हो जाए। एंड उसी की बिना पर मैं ये बात और अच्छे अंदाज से बोलने लगा था कि मरकरी 12वें घर में होने की वजह से एहसास ज़िम्मेदारी में इजाफा होगा, इस हद तक इजाफा हो जाएगा कि आप फ़िक्रमंद होने लगेंगे। बट मार्स अच्छी पोजीशन पर था, मार्स आपके यहाँ 2nd हाउस में है और वो तवानाई है मटेरियल एडवांटेजेस के लिए, वो तवानाई है कैरियर ओरिएंटेड के लिए। तो ओवरऑल 3 सितारे अच्छी, सन भी पॉजिटिव है, सन 1st हाउस में है, तो वो आपकी पर्सनालिटी को फ्लरिश करेगा, टाइम को अच्छा करेगा। और सन 1st हाउस में बहुत सारी बुरी आदतों को डंप कर देता है, फिर नीचे ले जाता है। तो इतनी चीज़ें अच्छी हैं, बट रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको रेमेडीज़ की तरफ जाना ही पड़ेगा। एंड सैटर्न की रेट्रोग्रेशन को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये था ओवरव्यू, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की है कि इस 7-8 मिनट की वीडियो में मैं बहुत तेज़ी से आपकी तमाम ही फील्ड्स को डिस्कस कर दूँ। बट ये ऐसी चीज़ नहीं है कि ज़िंदगी भर का लाहे अमल मैं एक वीडियो में आपको दे दूँ। अपने बर्थ चार्ट्स बनवाने के लिए, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी के मेजर डिसीजंस लेने के कोशिशें करते हैं, शादी करने के लिए आप कंपैटिबिलिटी चेक कराते हैं, या फिर कैरियर ओरिएंटेड डिसीजंस के लिए कि कब और किस फील्ड में जाना चाहिए, उसके लिए वो नीचे नंबर चल रहे होते हैं। आप उन पर रब्ता करके अपने बर्थ चार्ट बनवाने की कोशिश करिए। जो मैंने रेमेडी दी है, ये रेमेडी मेरा 16 ईयर का एक्सपीरियंस है कि रूबी रिप्लेसमेंट है एमरल्ड का, आपको बहुत इफेक्टिव साबित होगी। बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी धड़क के आप इसे पहन सकते हैं, इंशाल्लाह कामयाबी हासिल होगी। अगर आपने रमज़ान में अपनी स्पिरिचुअल ट्यूनिंग, अपनी खैर और बरकत हासिल ना की, तो इससे अच्छा सीज़न और नहीं आने वाला। इसलिए ये ज़रूरी हो गया है कि 2019 के इस सीज़न को कैश करने की भरपूर कोशिश की जाए।
5 तारीख को मेजर चेंजेस फिर आएंगी अगले हाउसेस में। स्टार थोड़ा हाउस बदलेंगे, वो अगले हफ्ते बयान करूंगा इंशाल्लाह, और तफसील से बयान करूंगा। पूरा रिसर्च वर्क पूरी दुनिया से लेकर इंशाल्लाह आपके हवाले करूंगा, और मेरे अपने एक्सपीरियंसेस और मेरी अपनी फीडबैक भी आपकी खिदमत में हाजिर होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और पूरे रमज़ान में जब भी अल्लाह को याद करने का मौका मिले, याद तो करने का मौका मिलेगा ही, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। असल जो मेरी लालच है, असल जो मेरी आपसे एक डिमांड है, वो यही है कि आप मेरे लिए दुनिया और आखिरत दोनों की दुआएं करें। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।